आज इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे प्रभुत्ववान व्यक्ति को आप सब के मध्य ला रहे हैं जिन्हें ज्योतिष विद्या में तो महारत हासिल है, जिन्हें विश्व ज्योतिष सम्मेलन में शिरोमणि की उपाधि से पुरस्कारित किया जा चुका है, जिन्हें ज्योतिषीय गणना के लिए किसी भी व्यक्ति की आवाज मात्र ही काफी है। स्वर चक्र द्वारा या व्यक्ति की नाद द्वारा उसका भूत भविष्य वर्तमान बताने में सामर्थ्य है। डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी आज गुरुजी से जानते हैं कर्क लग्न के बारे में बहुमूल्य जानकारी, जिससे कर्क लग्न के जातक सफलता पा सकते हैं और ला सकते हैं अपने जीवन में बदलाव। तो चलते हैं गुरुजी की तरफ और जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। कर्क तो स्वयं चंद्रमा का घर है। कर्क में भगवान राम ने जन्म लेना स्वीकार किया। जितना संसार में जल उपस्थित है सब कर्क है, और जल से उत्पन्न होने वाली समस्त चीजें आप खाद्य पदार्थ के रूप में, फलों और वनस्पतियों के रूप में आप प्राप्त करते हैं। लेकिन कर्क लग्न में एक बहुत बड़ी बात है। कर्क लग्न को अगर बृहस्पति मिल गया तो गज केसरी योग प्रमाण में मिलेगा, चमकेगा वो जातक। और अगर बृहस्पति के साथ राहु लग्न में आ गया, किसका था? बृहस्पति और राहु, रावण के था लग्न। चंद्रमा और राहु राम के लग्न में था। ये दोनों कर्क लग्नी थे। बहुत बारीक है, प्राणांतर तक की गणना होने के कारण ज्योतिष विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। स्थूल विज्ञान इसमें सोच भी नहीं सकता। राम जहां एक ओर बृहस्पति और चंद्रमा के गजकेसरी योग में 14 वर्ष के लिए निष्कासित होने के बावजूद रंच मात्र भी मन में ग्लानि या म्लान नहीं लाते, और ये कह के उस जंगल के राज्य को स्वीकार कर लेते हैं गजकेसरी योग के कारण कि पिता दीन अमुई कानन राजू। अयोध्या तो बहुत छोटा है, पिताजी ने मुझे जंगल भेजकर बहुत बड़ा जंगल का राज्य साम्राज्य मुझे दिया है। रंच मात्र भी ग्लानि और म्लानि नहीं, राज्य जाने का कोई दुख नहीं। लेकिन बृहस्पति और राहु लग्न में रावण के होने के कारण उच्च कोटि का दैवज्ञ था रावण। ज्योतिष विज्ञान में महारत हासिल की, वेद पुरुष था। लेकिन वेद प्रमाण से सिद्ध करते हैं, ज्योतिष प्रमाण से सिद्ध करता है। ज्योतिष में अनुमान वितराग तर्क वितर्क का कहीं भी स्थान नहीं है। लेकिन रावण सिद्ध तो कर लिया कि जब एक अकेली ताकत ने और इतने वीरों का संहार किया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। सिद्ध तो कर लिया ज्योतिष से, ये नारायण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर बृहस्पति के साथ राहु होने के कारण एक संदेह पैदा हुआ। जैसे गुरु में संदेह हो जाए, ईश्वर में संदेह हो जाए तो फिर डूब जाएगी नाव। रावण के अंदर संदेह पैदा हो गया कि तो मैं जाई ओ बैरहट करऊं और बिनु प्रयास भव सागर तरऊं। अगर ये परमात्मा होगा तो इसकी नारी को मैं ले आता हूं। युद्ध करेगा, परमात्मा होगा तो इसके हाथों मारा जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। और अगर केवल वीर होगा, क्षत्रिय होगा तो मारा जाएगा मेरे हाथ से।
यानी उसको ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के बीच में एक संदेहास्पद स्थिति प्राप्त हो गई। ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता को हर के ले तो गया, दुनिया उसको कुदृष्टि के मार्ग से देखती है, लेकिन रावण बृहस्पति और राहु के लग्न में होने के कारण रथ बैठा ऋषि तुरतैयाना मन महु चरण बंद सुख माना। सीता को खींचकर रथ में बैठा तो लिया, किडनैप तो कर लिया, लेकिन त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड नायिका दुर्गा माता के रूप में मन ही मन वंदना किया है। यानी कर्क लग्न में जल है, इसको किसी रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नदियों को रास्ता बताने की जरूरत नहीं, पहाड़ की कोख को भी फोड़कर निकल जाएगी, इसको कोई बांध नहीं सकता। कर्क लग्न को कोई बांध नहीं सकता, समुद्र को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन कर्क लग्नी राम ने बांधा तो रावण जैसा ज्योति एक बार 10 मुख से बोल चुका। जल निधि, तोयद, वारी निधि, क्षीर निधि, वारीस, सकल पयोनिधि तोय निधि, 10 नाम 10 पर्यायवाची समुद्र के निकाल के बांधो तेज जगदीश, समुद्र को बांध लिया। इसकी बदौलत लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा की दीप्ति और युति के कारण राम ने समुद्र बांध लिया, और रावण वही कर्क लग्न लेकर बृहस्पति और राहु को लेकर पश्चाताप करता रहा, जबकि समुद्र उसका पड़ोसी था। इसलिए रहीम खान खाना जैसा विद्वान ज्योतिषी अकबर के 9 रत्नों में से एक को कहना पड़ा कि कान कुसंगति कर सके। बृहस्पति और राहु की कुसंगति हुई ना, कान कुसंगति कर सके और रही मन मन अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की कि रावण बस वो पड़ोस। लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा राम के लग्न में होने के कारण तुलसी ने कहा नहीं नहीं, कुयोग को भी सुयोग में बदला जा सकता है। कर्क लग्न में कहन कैसे, का जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, और लपटे रात भुजंग। भुजंग को ही शब्द को ही राहु कहा गया, यानी कर्क लग्न एक श्रेष्ठ लग्न है, जिसमें स्वयं राम ने जन्म लेना स्वीकार किया इस धरातल पर, पृथ्वी के पाप को हरने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। और कर्क लग्न के जातक के शब्दकोश या डिक्शनरी में नेपोलियन बोनपार्ट की तरह एक वाक्य होता है, देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माय डिक्शनरी। व्यापार में नहीं हो पा रहे हैं सफल, करियर में नहीं मिल रहा है मनचाहा फल, वो अचूक उपाय जो आपकी किस्मत को चमका। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब चलते हैं कॉलर्स की तरफ और आपके पत्रों की तरफ, और गुरुजी से जानते हैं आपकी समस्याओं का समाधान। पत्र हमें प्राप्त हुआ है गौरवी सांधु जी का, सीकर राजस्थान से। इनको जन्म के तीसरे दिन ही तेज बुखार हो गया था, जिस कारण इनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है। कृपया इनका उचित मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। हाँ गौरवी जी, हमने आपका प्रश्न सुन लिया। मकर लग्न के आप जातक हैं, और मकर को समुद्र कहा गया है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पानी खारा होता है। आपको बुखार इसी कारण आता है, और बुखार में अत्यधिक तापमान होने के कारण
आंखों की नजरें कमजोर हो जाती हैं। इसका एकमात्र प्रमाण है कि आप जहां पर जिस दिशा में हैं, अरब सागर का जल मंगा लें आप, समुद्र का, और उस जल को आप जहां शयन करते हैं वहां कहीं रख दें। प्रमाण इतना है कि अगर कांच की शीशी में रखें तो ढक्कन भी कांच का हो, जैसे इत्र का होता है। प्लास्टिक में रखें तो प्लास्टिक का ही ढक्कन हो, उसमें रख लें। आपकी बुखार और नेत्रों का प्रमाण, जो कष्ट है, तो सदा के लिए प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रदीप चांदवानी है। मेरा जन्म दिनांक 1 दिसंबर 1986, जन्म समय रात्रि 9 बजे एवं जन्म स्थान सीहोर, मध्य प्रदेश है। मेरी समस्या है कि मेरे माता पिता मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। मेरे विवाह को लेकर मेरे माता पिता बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा लड़कियों में कोई रुझान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मेरा कोई भाई भी नहीं वंश को आगे बढ़ाने के लिए? कृपया मार्गदर्शन करें नहीं। गुरुजी। प्रणाम। ठीक सोचते हो, आप शादी नहीं करना चाहते, लेकिन चतुर्थ शुक्र है, अष्टग्रही शुक्र है, शादी आपकी होती है, अवश्य होती है। 2 शादियां आएंगी, उनको आप नहीं ग्रहण करोगे तो तीसरी शादी आपकी फाइनल चलेगी, ये ध्यान रहे। और तीसरी शादी से ही आपका घर बसता है। 2 शादियां नहीं है, भला वो ये मत सोचना 2 बार दुल्हा में, मैंने आपका संबंध बनता है, देखा देखी होती है कि इसी से शादी होगी, लेकिन फिर वो टूटेगी, फिर दूसरे टूटेगी, तब तीसरा बनता है। आपकी पत्नी का नाम उत्साह से होगा। पहली जो 2 आएंगी वो और मात। गुरुजी, एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है रोहित वर्मा जी का, कन्नौज से। ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब और कहां पर होगी, साथ ही साथ इनका राजनीति में कोई भविष्य है क्या। कृपया इनका उचित मार्गदर्शन करें। रोहित वर्मा जी, चंद्रमा दशम स्वग्रही है। चंद्रमा को जनता कहा गया है। व्यापार, नौकरी, ये सब तो बहुत छोटी चीज है। 42 वर्ष की आयु के बाद आपकी राजनीति चमकती है, इसलिए राजनीति में प्रवेश करना आपके लिए उत्तम मार्ग है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नेहा आमेटा है। मैं कोराबट से, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जन्म दिनांक है 1/11/1992, जन्म समय है रात्रि 9:30 बजे और स्थान है भिंडर। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, परंतु मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, कृपया आप बताएं, और कुछ उपाय हो तो भी बताएं, और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नेहा जी, बृहस्पति चतुर्थ से दशम पर आपको गवर्नमेंट जॉब गजटेड पद प्राप्त होता है। शिक्षण से हो, ला कर लो तो जज बन जाओ, अन्यथा लेक्चरर बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बैंक में दो तो मैनेजर बन जाओ। बृहस्पति चतुर्थ दशम पर अपने घर को देख रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल बहुत अच्छा मिलता है। एक बात जरूर बता दें कि बुध और केतु नवमांश में सप्तम जाते हैं, अष्टम। पारिवारिक जीवन ठीक है, लेकिन 42 के बाद पारिवारिक जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो अपना सवाल हमें रिकॉर्ड कर भेजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने हस्ताक्षर या फिंगरप्रिंट के साथ।